बात हम जब उस परिवार की करते हैं जिसमें हमारे एक दो नहीं 20, 25, 30 साल, 35 साल लगे, जब उसकी ज़वाल की कहानियों को देखते हैं, जब उसके दर्दनाक लम्हे को देखते हैं, तो यकीनन अफसोस होता है। कांग्रेस जिस तरीके से ज़वाल पजीर है, 2019 में जब 40-44 सीटें थी तब एक लड़ने की उमंग थी, लेकिन जब हम 99 सीटों तक पहुंच गए, फिर महाराष्ट्र का असेंबली का चुनाव हुआ, और असेंबली के चुनाव में अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए, गांधी परिवार जो है वो कहीं से भी कमज़ोर या डाउटफुल नहीं है, और उसी परिवार की देन है कि कांग्रेस जहाँ भी ठहरी हुई है वो उस परिवार की वजह से ठहरी है। और जिस तरीके से कांग्रेस नीचे जा रही है, वो कांग्रेस का ये परिवार जो गली कूचे मोहल्लों में है, डिस्ट्रिक्ट में है, स्टेट में है, वो इसकी वजह से नीचे जा रही है। राहुल गांधी में सिर्फ देखिए, हम ये कहते हैं ना कि राहुल जी में बहुत सी खूबियाँ हैं, पार्लियामेंट में जिस दिलेरी से उन्होंने बात की, यकीन दिलेरी से बात, लेकिन कुछ ना कुछ खामियां थी। महाराष्ट्र चुनाव में, असेंबली चुनाव में जिस तरीके से इन लोगों ने दूसरों के कंधों पर अपने आप को रखा, वो यकीनन राहुल गांधी जी की और उस परिवार की और दिल्ली के फैसला लेने वालों की कमी रही। मुंबई कांग्रेस अभी परसों में एक इंटरव्यू देख रहा था, मतलब MLA MLC भाई जगताप जी का, हमें लड़ना था चाय वाले से और चौकीदार से। इन्होंने यहाँ चाय वालों के पैसे रोक रखे और चौकीदारों को तनख्वाह नहीं दी। 18 लाख रुपए का कर्जा मुंबई कांग्रेस के ऊपर। इस तरीके की बातें की जा रही हैं कि मुंबई कांग्रेस मखलूस हो चुकी है। अच्छा, वो नेतृत्व मुंबई कांग्रेस का जिसके लिए तमाम लोगों ने मुखालफत की, पार्लियामेंट की सीटें आप जीते हैं, असेंबली, फिर यहाँ कांग्रेस का क्या हाल है। वो लोग जो मैडम प्रेसिडेंट, मुंबई प्रेसिडेंट के आजू बाजू में 3-4 लोग जो थे, कहाँ है वो, कितने, अच्छा सबसे बड़ी, अब देखिए बीजेपी में जो आज माइनॉरिटीज़ के खिलाफ और सारी चीज़ों के खिलाफ अगर कोई बोल रहे हैं तो कांग्रेस के गए हुए लोग ही बोल रहे हैं। ये संजय निरुपम, अरे बाप रे बाप, क्या उसकी ज़बान हो गई है। कभी हम जब बाजू में बैठते थे ऐसा लगता था कि इससे बड़ा ये अभी आधे 2 घंटे 2-3 घंटे बाद कलमा पढ़ देगा, लेकिन हालात उसके हो जलियांवाला बाग की बात करने लगा। एक चीज़ मुझको सैयद जो बिहार से MP थे, उन्होंने पार्लियामेंट में बड़ी अच्छी बात की। जो इनके ससुर हैं मुरली मनोहर जोशी के जो दामाद, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि सरकारें, वो सरकारें जिन लोगों ने वक्फ की ज़मीनों को दबा रखा है, कॉलेजों को दबा रखा है, उनकी ज़मीनों को खा लिया है। इस्माइल यूसुफ कॉलेज का मसला है, उस वक्त बीजेपी नहीं थी, उस वक्त बीजेपी नहीं थी। पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे कि अगर वक्फ की ज़मीनों को जिस तरीके से सरकारों ने लूटा है, और ख़ास तौर से कांग्रेसी सरकार, वो यकीनन तेलंगाना में सब जगह जो भी हिस्सेदार रहा उसने लूटने की कोशिश की और लूटा उसने। इस्माइल यूसुफ कॉलेज बीजेपी को चाहिए, मैं फडणवीस जी से गुजारिश करूँगा कि आप यकीन मानो, महाराष्ट्र का एक एक मुसलमान आपके साथ होगा। इस्माइल यूसुफ कॉलेज के साथ हुई नाइंसाफ़ियों के खिलाफ इंसाफ दिलाने आओ। ये इन बेईमानों को 9-10 लाख एकड़ ज़मीन की बात होती है, 3-4 लाख एकड़ में तो मस्जिद, मदरसे, मज़ार और इमाम बाड़े आ जाएंगे। 1-1.5 लाख एकड़ जो शेतकरी की ज़मीन है, किसानी की ज़मीन, अंगूरों की खेती हो रही है, शराब की फैक्ट्रियों को देने के लिए ऐसा सूत्र बताते हैं, पता नहीं जो भी हुआ है। देखिए, आज़ादी के बाद से लेके हम 1955 में वक्फ का जो कानून बना, 1995 में जो चेंजेस आए, फिर उसके बाद में जो मामला हुए, हमने वक्फ को महफूज नहीं पाया। कुछ अपनों ने लूटा,
कुछ कमेटी ट्रस्ट ने लूटा, कुछ बोर्ड वालों की मेहरबानियों की वजह से वक्त लुटता गया, बर्बाद होता गया। और वक्त को आप डकैत बताने की कोशिश कर रहे थे कि वक्त जिस ज़मीन को बता दे, वक्त लूटा है, लूटा गया है, सरकारों ने लूटा है। मैं तो चाहता हूँ कि बीजेपी इंक्वायरी लगाए इन लुटेरों के खिलाफ जिन लोगों ने लूटा है। खैर बात कांग्रेस की हो रही है। कांग्रेस अभी वो है ना, साहिल पे खड़े हो तुम, तुम्हें क्या कम, चले जाओ। अभी भी कांग्रेस कह रही है मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। किसी ज़माने में टिकटों को बेचने नहीं, बांटने के लिए लीडरों में लड़ाइयाँ होती थी, माइनॉरिटी की सीट हम बांटेंगे, फला नहीं हम बांटेंगे। वो चोर जो आज जालियान वाले की बात कर रहा है, टिकटों को किस तरीके से बेचा और बांटा गया सब जानते हैं लोग। आज 5,000 में भी कांग्रेस का टिकट नहीं बिकेगा। हाँ, वो जो सीटें हैं, कुछ सीटें ऐसी हैं माइनॉरिटी की, जो अब भी राहुल गांधी पे एतमाद करते हुए, ये जो बैलगाड़ी के नीचे चल रहे हैं ना लीडर, कि हमारी वजह से इस इलाके में जिंदा है, राहुल गांधी की वजह से। बहुत बड़े लीडर हैं तो आजू बाजू में जाए, खैर जाने दो, सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है। जो राहुल गांधी के नाम पर 2-5 सीटें 10 सीटें कांग्रेस की मुस्लिम सीटों में मजबूती से लड़ सकती है, लेकिन अब हवा का रूप बदल रहा है। शायद ये भी ना हो, आपको पैसे देने पड़ेंगे इलेक्शन लड़वाने के लिए, हालात उतने बदतर हैं। खैर आप ना जागे थे, ना जागोगे, ना जागने की फिक्र हो। जो लॉटरी में निकलेगा वही आपका उत्तर देगा। जय हिंद दोस्तों, जय महाराष्ट्र।